नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कैप्टन बाबा साहेब माने पुनश्च एक बार आपका मेरी इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम नीमगिरी किले के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। वहां जाने के बाद आपको उस किले पर जो प्राकृतिक सौंदर्य और साथ ही साथ हमारे पूर्वजों की जो कारीगरी है उसके दर्शन करवाने की कोशिश करूंगा। वीडियो शुरू करने से पूर्व मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को वंदन करूंगा और उसके पश्चात वीडियो की शुरुआत करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम। देखिए दोस्तों, हम किले पर जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे कलीग राजनीति विज्ञान विभाग के प्रमुख पाटिल सर, डॉक्टर ए.एस. पाटिल सर यहाँ पर हैं। हमारे पीछे हैं कॉमर्स विभाग के सदस्य डॉक्टर सतीश जादव सर, और हम तीनों मिलकर अभी किले के लिए रवाना हो रहे हैं। तो दिखाते हैं आपको अगले वाले दृश्य। तो देखिए दोस्तों, ये है इस प्रकार का सौंदर्य। नीमगिरी किले के लिए रवाना होते समय आपको बीच बीच में इस तरह का सौंदर्य दिखाई पड़ेगा। उसके साथ साथ ये हड़सर किले का पश्चिमी छोर है अथवा पश्चिम दिशा का हिस्सा आपको यहाँ पर से दिखाई पड़ रहा होगा। इस तरह का सौंदर्य आपको यहाँ पर नज़र आता होगा। देखिए किस तरह का सौंदर्य है, बहुत बेहतरीन है। बरसात के दिनों में तो यहाँ पर सौंदर्य इतना ज़्यादा होता है कि आदमी का मन बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है उस सौंदर्य को देखने के बाद। इस रास्ते से अब हम नीमगिरी के लिए रवाना हो रहे हैं। यह हमारी गाड़ी है और इस तरह का ये पहाड़ियों का दर्शन आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा अथवा होगा। तो देखिए दोस्तों, ये है हंडीचीवाड़ी और इस गांव से अब हम किले पर रवाना हो रहे हैं। हंडीचीवाड़ी नाम का गांव है, बस्ती है छोटी सी, और इस पगडंडी से अब हम के लिए रवाना हो रहे हैं। ये सरकारी स्कूल यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, और इस तरह से इस सरकारी स्कूल के बिल्कुल पास से ही, यानी उसके सामने से ही ये पगडंडी गुजरती है। और इस पगडंडी के रास्ते से अब हम निकल चुके हैं। इस तरह का ये किला है, और इस किले पर अभी हम इस मेरे पीछे वाली जो पगडंडी ऊपर जा रही है उस पगडंडी के माध्यम से हम निकल रहे हैं। तो देखिए इस तरह का व्यू आपको यहाँ पर नज़र आएगा। बहुत बेहतरीन व्यू है और बहुत अच्छा नज़ारा प्रकृति का। ये ऊंची ऊंची चोटियाँ, इस तरह से ये दूसरा पहाड़ आपको पीछे मेरे नज़र आएगा। तो इस तरह से ऐसे पहाड़ियों के ऊपर हमारे पूर्वजों ने पहले किले बनाए थे। ये ऊपर जाते समय देखिए रास्ते में एक मुझे कुआं भी यहाँ नज़र आ रहा है। ये कुआं इस प्रकार का है, और बिल्कुल इसी कुएं के पास से ये पगडंडी गुजरती है। ये कुएं के अंदर का पानी खेती के लिए इस तरह का कुआं बनाया गया है। देखिए ये कुआं है, और ये गुलर का पेड़ यानी औदुंबर का पेड़। ये देखिए इस तरह का पानी आपको कुएं का नज़र आएगा। आजकल भी आपको विभिन्न सारे गांवों में कुएं दिखाई देंगे। साथ ही साथ आपको खेतीबाड़ी के काम के लिए अथवा पौधों की सिंचाई के लिए भी खेतों में कुएं खोदे हुए दिखाई पड़ेंगे। ये इस तरह मेरे साथी आगे जा रहे हैं, और मैं इस पगडंडी के रास्ते से आपको विभिन्न सारे प्राकृतिक सौंदर्य के दृश्यों को दिखाते हुए इस पगडंडी के रास्ते से निकल रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ। तो देखिए इस तरह का ये किला है। ये रास्ता इस तरह का है पगडंडी वाला। आप इसी रास्ते से आसानी से आ सकते हैं। पगडंडी वाला रास्ता है, और मेरे साथ मेरा छात्र भी है, लेकिन वह आपको बाद में दिखाई पड़ेगा। और बहुत ही अच्छा रास्ता है।
कोई ज़्यादा तकलीफ वाला नहीं है, मुश्किल ज़्यादा नहीं है। इस रास्ते पर चढ़ते समय कोई ज़्यादा मुश्किल आपको महसूस नहीं होगी और बहुत अच्छा रास्ता है। मेरे साथ जैसे कि मैंने पहले बता दिया था, हमारे कलीग डॉक्टर पाटिल सर, डॉक्टर जादव सर, हम सभी ऊपर जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अभी जाते समय, निमगिरी किले पर जाते समय हमें एक मंदिर यहाँ पर दिखाई पड़ा है। जिस पगडंडी से हम आ चुके हैं उसकी बाईं ओर ये एक पुराने ज़माने का, लेकिन उसको अभी आधुनिक रूप में सीमेंट कंक्रीट के रूप में बना दिया गया। लेकिन ये जो सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ियाँ पुराने ज़माने की हैं। और इधर पहले ज़माने की शिल्पकला भी आपको सीढ़ियों की शुरुआत करते समय पत्थरों पर ये शिल्प जो है अथवा विभिन्न प्रकार के कलाकारी आपको दिखाई देती होगी। तो इस तरह का ये मंदिर है। अभी हम इस मंदिर में दर्शन करेंगे और उसके पश्चात आगे निकल जाएंगे किले पर। अभी ये सीमेंट से बनाया हुआ है, शायद वो पुराना था मंदिर लेकिन ढह चुका है, उसके कारणवश अभी नया सीमेंट कंक्रीट का मंदिर जो है यहाँ पर बना दिया गया है। ये पगडंडी, ये जंगल और ये ऊपर किला का दृश्य इस प्रकार से है। और इन जंगल के रास्तों से हम अभी गुजर रहे हैं, चल रहे हैं, ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। और किले पर जाने के लिए इस तरह से पगडंडियों का प्रयोग करते हुए हमें ऊपर जाना पड़ रहा है। तो पगडंडी से चल रहे हैं हम ऊपर। और देखिए नज़ारा इस तरह का है। ये नज़ारा आपको यहाँ पर से दिखाई देता होगा। तो देखिए इस तरह का ये नज़ारा है। अभी यहाँ ऊपर जाने के लिए अच्छा खासा रास्ता यहाँ से तो दिखाई पड़ रहा है। इस पीछे वाली पगडंडी के रास्ते से ये पाटिल सर, हमारे साथी मिस्टर जादव, हम सभी आ चुके हैं अभी। और इस तरह के रास्ते से हम ऊपर जाने की कोशिश अभी करेंगे। ये बोर्ड जो है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जानकारी इस बोर्ड पर उप वन रक्षक पुलिस प्रादेशिक जुन्नर और वन परिक्षेत्र कार्यालय जुन्नर की ओर से इस प्रकार के बोर्ड लगाए गए हैं। आगे भी एक बोर्ड है और उस पर किले के बारे में कुछ जानकारी दी गई है, हमें दिखाई पड़ती है। ये किले निमगिरी मराठी में लिखा है इस पर। ये जुन्नर से ये 22 किलोमीटर की दूरी पर है। और इसके न्यू में कौन सा गांव, निमगिरी गांव है। और इसके पास एक जलकुंड है। और ये पेड़ पौधों के रास्तों से अथवा जंगल के रास्ते से ये रास्ता निमगिरी किले पर जाने के लिए निकलता है। ऊपर एक गुफा भी है और उस गुफा में बहुत सारे अवशेष जो है उस गुफा के बचे हुए हमें दिखाई पड़ते हैं। ऐसी जानकारी यहाँ इस बोर्ड पर लिखी हुई नज़र आती है। तो जैसे हड़सर किले पर इस प्रकार से छतनुमा बनाया गया है, वही उसी तरह का एक छत यहाँ पर लोगों को आराम करने के लिए पुरातत्व विभाग अथवा वन विभाग की ओर से बनाया गया है। ये देखिए, ये है पगडंडी और इस पगडंडी के रास्ते से अभी हमें ऊपर के लिए जाना है किले पर। मेरे पीछे देखिए दोस्तों, जिस तरह से ये दोनों आ रहे हैं, पगडंडी वाला रास्ता है। अभी बरसात के कारणवश रास्ता जो है बीच बीच में टूट भी चुका है। और ये पिछला वाला व्यू, ये किले पर हम चढ़ रहे हैं। यहाँ पूरा देखिए जंगल है, जंगल का हिस्सा। ये बीच बीच में आपको खेत भी नज़र आते होंगे। तो ये रास्ता इस प्रकार का है, ठीक है। ये देखिए, ये पीछे इस रास्ते से अभी हमें ऊपर जाना है किले पर। देखिए दोस्तों, ये है पगडंडी। पगडंडी इस प्रकार की है और इसी पगडंडी से ऊपर के लिए हमें जाना है। आपको दिखाई पड़ रहा होगा ये रास्ता। झूम करने के बाद
इस तरह से पोलों का इंतज़ाम भी आपको ऊपर जाने के लिए इस किले पर किया गया। और चढ़ाई करते समय ये जो पगडंडी है, उस पगडंडी के पत्थर जो है पानी के तेज़ बहाव के कारणवश इधर उधर बिखर चुके हैं, इसीलिए थोड़ी सी मुश्किल ऊपर चढ़ते समय हो जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, इतना भी कठिन नहीं है, इतनी भी मुश्किल नहीं होगी। आप आराम के साथ ऐसे इस पगडंडी के रास्ते से ऊपर चल सकते हैं, किले पर जा सकते हैं। अभी हम किले के बीचों बीच हैं, यानी ऊपर चढ़ाई करते समय जो रास्ता नीचे से ऊपर तक जाता है, उस रास्ते के मध्य में हम पहुंच चुके हैं। और पिछला वाला दृश्य इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ रहा होगा। देखिए, ऐसा जंगल नीचे है और ये किले का दर्शन इस प्रकार से आपको हो सकता है। किले की पहाड़ी है ये, और ये रास्ता ऊपर जाने के लिए, और दूसरी एक पहाड़ी आपको इधर नज़र आती होगी। इस तरह का सौंदर्य यहाँ पर आने के बाद आपको दिखाई पड़ेगा। चढ़ने के लिए बहुत अच्छा किला है, इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, लेकिन बीच बीच में पगडंडी पर जो पानी का बहाव होता है वो तेज़ गति से बहने के कारण पगडंडी के जो लगाए गए पत्थर हैं, वे पत्थर इधर उधर थोड़े से बिखर चुके हैं, लेकिन बाकी रास्ता जो है अच्छा है। इस तरह की ये पगडंडी है। तो देखिए दोस्तों, ये हम अभी बीचों बीच आ चुके हैं। ये निमगिरी किले के रास्ते में बीचों बीच, यानी नीचे से जो दूरी है ऊपर तक जाने के लिए, उस दूरी के मध्य में अब हम आ चुके हैं। और यहाँ पर आपको पगडंडी वाला रास्ता, जो लोहे के रॉड यहाँ पर लगाए गए हैं, पोल लगाए गए हैं आपको सारे के लिए, यहाँ तक अभी हम पहुँच चुके हैं। अभी देखिए, इस तरह का ये ऊपरी एक किले का छोर है, ये पहाड़ है, ऊपरी पहाड़, और दूसरी पहाड़ जो है इधर है, यहाँ पर है। इस तरह की आपको दूसरी पहाड़ भी नज़र आएगी। और इस तरह से हम अभी ऊपर जाएंगे। ऊपर जाने के बाद आपको ऊपर वाले दृश्यों को दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, नीचे वाला व्यू किस प्रकार से देखिए आपको दिखाई देता होगा। प्रकृति का सौंदर्य भरपूर मात्रा में फैला हुआ आपको नज़र आता होगा। ये खेत, लोग बागों के घर, उसके साथ साथ छोटे छोटे घर, उधर दूसरी ओर भी सह्याद्री पहाड़ियाँ आपको नज़र आती होंगी। तो इस तरह से, और पीछे जो है उस ओर समीर सरोवर आपको दिखाएंगे। उस ओर जो है आपको मानिकदह बांध का जो पानी का बैक वाटर है, वो बैक वाटर नज़र आता होगा। इस तरह से यहाँ पर आने के बाद प्रकृति का बहुत ही बेहतरीन सौंदर्य आपको यहाँ आने के बाद दिखाई देगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अभी हम आ चुके हैं। ये पहले ज़माने में पहाड़ी को काट कर ये इस तरह से इस किले पर ये घर शायद बनाया हुआ होगा, लेकिन बहुत दिन हो चुके हैं, बहुत साल हो चुके हैं, इसीलिए अभी ये जो घर है पूरा का पूरा पहले जैसा घर आपको दिखाई नहीं देता होगा। उसके अवशेष आपको यहाँ पर नज़र आते होंगे। तो देखिए, इस तरह से ये पहाड़ों को काट कर बनाया है। बीच बीच में ये पत्थरों को के जाने से अथवा पत्थर यहाँ से निकल पड़े हैं अथवा निकल चुके हैं, इसीलिए इस तरह की दीवारें आपको दिखाई पड़ रही होंगी। तो ये प्रकृति का बहुत ही बेहतरीन नमूना और हमारे पूर्वजों की कारीगरी का बहुत ही बेहतरीन नमूना यहाँ आने पर आपको नज़र आएगा। इस तरह से ऊपर जाने के लिए ऐसे हम पोलों का सहारा लेके ऊपर जाएंगे। ये आपको पोल यहाँ पर दिए गए हैं। ऊपर जरा चढ़ाई थोड़ी सी कठिन है, देखिए इन पोलों का सहारा लेते हुए आप ऊपर जा सकते हैं। इस तरह का ये रास्ता थोड़ा सा कठिन ज़रूर है, लेकिन पोल जो लगाए गए हैं, ये पोल हमें सहारा देने के लिए बहुत काफ़ी अच्छे हैं। तो इस तरह का नज़ारा आपको दिखाई पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, ये है पगडंडी और ये सीढ़ियाँ यहाँ पर बनाई गई है पत्थरों को काट काट कर, और इन सीढ़ियों के सहारे हम ऊपर जा रहे हैं। आपको ये पोल इस तरह से नज़र आएंगे। दूसरी ओर ये पहाड़ी है, एक पहाड़ी, दूसरी पहाड़ी जो है उधर है। आपको देखिए इस तरह की ये पहाड़ी का नज़ारा आपको दिखाई पड़ रहा होगा।
तो चलते हैं हम ऊपर और आपको ऊपर वाले दृश्यों का भी दृश्यों के दर्शन करवाएंगे। तो चलिए। देखिए देखिए दोस्तों, यह रास्ता चलने में कठिन है, लेकिन शारीरिक तंदुरुस्ती के लिए बहुत बेहतरीन यहाँ पर सैर होगी, सफ़र होगा। और ये रास्ता बहुत अच्छा है शारीरिक तंदुरुस्ती के लिए। तो इसी रास्ते से अब हम ऊपर के लिए रवाना हो रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं। ऊपर जाने के बाद आपको किलों के दर्शन करवाएंगे। देखिए दोस्तों, हम इस तरह से जा रहे हैं ऊपर। चढ़ाई थोड़ी सी यहाँ पर सीढ़ियाँ नहीं है बनी हुई, और इसीलिए हम ऊपर की ओर अभी जा रहे हैं। सीढ़ियाँ थोड़ी सी कठिन है नींद के लिए, लेकिन कुल मिलाकर अच्छी सैर हो जाएगी यहाँ आने पर। तो यहाँ पर इस प्रकार की एक बड़ी दीवार पहाड़ को काटकर इस प्रकार से बना दी गई है, उसका नज़ारा हम अभी आपको दिखा रहे हैं। और पहले ज़माने के शायद किसी संतरी को बैठने के लिए वगैरह आराम करने के लिए ये थोड़ी सी जगह बनाई होगी। तो इस प्रकार का नज़ारा आप यहाँ दिखाई पड़ेगा, बहुत अच्छा है। और पहले ज़माने के हमारे पूर्वजों की ये कारीगरी का सबूत यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ये देखिए, ये सबूत है, ये निशानी है हमारे पूर्वजों की। तो देखिए दोस्तों, ये दूसरी ओर का इलाका आपको दिखा रहा हूँ। ये पश्चिमी ओर का इलाका है, इस किले के पश्चिमी ओर का इलाका। यहाँ मध्य में आने पर इस तरह से नीचे आपको खाई दिखाई पड़ेगी। ये मैदान, खेत, छोटे छोटे घर आपको नज़र आएंगे। तो ये दूसरी ओर का इलाका है। इधर पश्चिम की पहाड़ियाँ इस प्रकार से है, पश्चिम दिशा की पहाड़ियाँ इस किले के पश्चिम दिशा की ओर इस तरह की पहाड़ियाँ आपको दिखाई पड़ रही होगी। तो ये इस तरह का सौंदर्य आपको यहाँ आने पर दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर हम थोड़ा सा भी आराम कर रहे हैं, और मेरे साथ मेरा छात्र भी है समीर रावते। ये मेरे साथ अभी हर किले पर आएगा, ऐसा इसने मुझे कहा है। और हम जितना हो सके विभिन्न सारे किलों के दर्शन हम करेंगे। और ये वाला व्यू आपको दिखा दूं तो इस प्रकार से आपको ये निमगिरी किला, निमगिरी किले के पश्चिमी दिशा का ये नज़ारा है। यानी पश्चिम के छोर पर इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ेगा प्राकृतिक सौंदर्य। ये देखिए, यहाँ पर खेत है और उस खेत में जुताई का काम हो रहा है शायद। ये देखिए, इस प्रकार से आपको एक जुताई का काम किसान करता हुआ दिखाई पड़ेगा। और ये बहुत बेहतरीन सौंदर्य है। देखिए, इस तरह की पहाड़ियाँ सह्याद्री की आपको नज़र आती होंगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको एक पानी का थोड़ा सा छोटा सा भंडारण भी दिखाई पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पर आपको पानी का भंडारण दिखाई पड़ता होगा। ये यहाँ से अभी हमने पानी लिया है। किले पर इस प्रकार से पानी का एक छोटा सा झरना यहाँ से शायद बरसात के दिनों में बहता है। और यहाँ पर पहाड़ी के कटाव के कारण यहाँ छोटा सा भंडारण आपको पानी का दिखाई पड़ रहा होगा। ये इस तरह का है। देखिए, ये थोड़ी सी ऐसे पहाड़ी कटी हुई है और बीच में पानी जो है संचित हुआ दिखाई पड़ रहा होगा। तो बहुत अच्छा है यहाँ पर। और ये व्यू आपको दिखा रहा हूँ, ये इस किले के पश्चिमी दिशा का व्यू इस प्रकार से है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस प्रकार से आपको पहाड़ी को काट कर ये स्थान बनाया हुआ दिखाई पड़ेगा निमगिरी किले पर। ये अभी पहाड़ी कट चुकी है और इस तरह से यहाँ अंदर आपको मेरे ख्याल से पहले ज़माने के पहरेदारों के लिए अथवा जो संतरी हुआ करते थे उनके लिए ये स्थान बनाया होगा। ये इस तरह से पहाड़ी को काट कर यहाँ से भी ऊपर से ये सीढ़ियाँ बनाई है। देखिए, यहाँ पर भी इस तरह की सीढ़ियाँ आपको नज़र आएगी। देखिए, ये ऊपर वाली सीढ़ियाँ किस तरह की अजब कारीगरी यहाँ पर आने के बाद हमें दिखाई पड़ेगी हमारे पूर्वजों की। तो ये इस तरह से बनाया गया है। ये देखिए, यानी पहले यहाँ पर घर बनाया था और ये उतरने के लिए शायद सीढ़ियाँ लगी होंगी। यहाँ पर इस घर में उतरने के लिए इस प्रकार की सीढ़ियाँ बनाई होंगी और ये अवशेष अभी बचे हुए हैं। तो देखिए नज़ारे,
छोटे छोटे छेद भी यहाँ पर किए गए दोनों ओर, इस रास्ते के दोनों ओर आपको दिखाई पड़ेंगे इस तरह से। और ये शायद दरवाजे के निशान होंगे, यहाँ पर भी है इस प्रकार से एक शायद दरवाज़ों को लगाने के लिए जो चौखट हुआ करती थी उसके खंभों को गाड़ने के लिए या तो खंभों को खड़े करने के लिए इस प्रकार से छेद इन पत्थरों में किए हैं, इन पत्थरों में किए हुए हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो देखिए बहुत अच्छा है। यहाँ एक गुलर का पेड़ है, गुलर का पेड़ औदुंबर का पेड़ जिसे कहा जाता है, वो पूजनीय होता है। और इस तरह से आपको पुराने ज़माने के पत्थर यहाँ पर रास्तों के किनारे तो इन सीढ़ियों के किनारे लगे हुए दिखाई पड़ेंगे। ये दीवार बनाई है और प्राचीन ज़माने के पत्थर यहाँ पर उस दीवार में रखे हुए हैं अथवा दीवार में लगाए हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, ये पीछे वाली पहाड़ी, इसको दौंडा किला भी कहा जाता है, दौंडा किला। और उस दौंडा किले की पहाड़ी इस प्रकार से है। देखिए ये पीछे है, किले के ऊपर जो नज़ारा है वह नज़ारा इस प्रकार का है। और यहाँ से अभी हम इस खाई से ऊपर चढ़ चुके हैं। और इधर एक की दूसरी पहाड़ी और किले की एक पहाड़ी इधर है। तो देखिए इस तरह का नज़ारा आपको ऊपर आने के बाद दिखाई पड़ेगा। अभी हम और बाकी दृश्यों को, इस किले पर जो स्थित बाकी दृश्य हैं अथवा इस किले से जो बाकी दृश्य नज़र आएंगे, उन दृश्यों को दिखाने की कोशिश हम करेंगे। तो ये देखिए इस तरह का ये किला है। मेरा वो छात्र जो है इस रास्ते से ऊपर की ओर जा रहा है। यहाँ पर घास फूस बहुत ज़्यादा उग चुकी थी, अभी सूख चुकी है पूरी तरह से। तो हम सावधानी के साथ अभी जा रहे हैं रास्ता ढूंढते हुए। ये देखिए किले पर का नज़ारा इस प्रकार का है। जा रहे हैं, जैसे हम किले से ऊपर चढ़ेंगे तो इस तरह की टंकियाँ आपको दिखाई पड़ेंगी। इधर भी है एक दूसरी टंकी, पानी की टंकी। यहाँ पर भी आपको इस प्रकार से पहाड़ों को काट कर टंकी बनाई हुई दिखाई पड़ेगी। इस तरह की यह टंकी है। देखिए अभी इधर भी एक टंकी हमें नज़र आ रही है। कुल मिलाकर 3 टंकियों के दर्शन आपको यहाँ पर हो जाएंगे। ये देखिए तीसरी टंकी यहाँ पर, देखिए पानी की टंकी। तो ये इस तरह की टंकी है। देखिए ये देखिए इस तरह की टंकी उन्होंने बनाई है। यानी पहले ज़माने में हमारे पूर्वज जो हुआ करते थे, किलों पर हर चीज़ का इंतज़ाम करने की कोशिश करते थे। इसी सिलसिले में उन्होंने पानी के टंकियों का प्रबंध यहाँ पर किया है, क्योंकि मनुष्य को अपनी दिनचर्या के लिए निरंतर पानी की आवश्यकता होती है। इसीलिए किले पर पानी मिल जाए आसानी से और उनकी दिनचर्या ठीक ढंग से चले, इसीलिए इस प्रकार की टंकियाँ पहाड़ियों को काट कर हमारे पूर्वजों ने बनाई हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी एक टंकी पानी की पहाड़ी को काट कर बनाई गई दिखाई पड़ेगी। और बहुत ही बेहतरीन, यानी कुल मिलाकर 4 टंकियों के दर्शन अभी तक हो चुके हैं। और इधर पीछे अगर आपको दिखाएंगे तो पीछे का व्यू किस प्रकार की है। सर यहाँ पर एक मंदिर भी बनाया है, शिव जी का मंदिर है, माफ़ कीजिए। ये शिव जी के मंदिर के दर्शन यहाँ पर आपको हो जाएंगे। तो देखिए किस प्रकार का मंदिर है शिव जी का। शिव जी की मूर्ति भी वहाँ पर सिंह वगैरह लगाया रखा हुआ है, स्थापित किया हुआ है। और मंदिर में जाने के लिए इस प्रकार से रास्ता भी दिया गया है। हम दर्शन करेंगे और उसके बाद फिर हम निकल जाएंगे, आगे के दृश्यों को आपको दिखाएंगे। जय शंभो शिव शंकर। जय शंभो शिव शंकर। यहाँ पर हनुमान जी की भी मूर्ति स्थापित है और ये हाथी के दृश्य उस पर दिखाई पड़ रहे हैं बनाए हुए। तो देखिए ये अवशेष बचे हैं अभी इस मंदिर के। एक ज़माना रहा होगा कि ये मंदिर अच्छा रहा होगा, लेकिन समय के साथ मंदिर ढह चुका है। देखिए दोस्तों, इसी मंदिर के नज़दीक, शिव जी के मंदिर के नज़दीक इस प्रकार की और 2 टंकियां हमें नज़र आती हैं पानी की। और इस प्रकार से कुल मिलाकर 3, 4 और 1, 4 और 2, 6 टंकियां अभी तक हमें नज़र आ चुकी हैं। तो इस तरह से ये निमगिरी किले पर
जगह जगह पर पानी का प्रबंध किया गया है, टंकियों को बनाया गया है ताकि जिस स्थान में भी लोग रहा करते थे उस स्थान पर पानी नज़दीक रूप में लोगों को मिले। इसीलिए उन्होंने इस तरह की टंकियाँ बनाई है, पानी की टंकियाँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी और 2 टंकियों का प्रबंध किया हुआ दिखाई पड़ेगा। ये किले का उत्तरी छोर है और उत्तर दिशा की ओर, किले के उत्तर बाजू की ओर हम जा रहे हैं और इस प्रकार से और 2 टंकियों का प्रबंध यहाँ पर किया है। उधर एक और एक टंकी हमें नज़र आ रही है, वो उस टंकी के भी दर्शन आपको करवाएंगे। तो इस तरह से यहाँ किले पर अभी तक हमें 6 और 2 8 टंकियों के दर्शन अभी हो चुके हैं। उधर एक 9वीं टंकी पानी की आपको पहाड़ों को काटकर बनाई गई दिखाई पड़ेगी, उसके नज़ारे भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, ये और एक टंकी यहाँ पर बनाई गई हमें दिखाई दे रही है। इस तरह की टंकी यहाँ पर बनाई गई है पहाड़ी को काटकर। तो जगह जगह टंकियों का प्रबंध किया है। पानी निरंतर मनुष्य को आवश्यक होता है, इसीलिए सोच समझकर हमारे पूर्वजों ने पानी का प्रबंध हर जगह पर हो अथवा नज़दीक हो, इसीलिए इस प्रकार की टंकियाँ पहाड़ी को खोदकर बनाई हैं। देखिए दोस्तों, ये इस प्रकार से यहाँ पर ये घर बनाया गया है गुफा की तरह। ये किले के उत्तरी छोर पर आपको इस प्रकार का घर जो अंदर पहाड़ी के अंदर बनाया गया दिखाई पड़ेगा। हम अभी जाने की कोशिश करेंगे, अंदर क्या है देख के संभल के हम जाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए ये घर बनाया है। तो ऐसा घर आपको नजर आएगा, पहाड़ी को काटकर इस प्रकार का घर पहाड़ी के अंदर बनाया गया है। किले के उत्तर की ओर इस तरह का घर बनाया हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। तो बहुत अच्छा नमूना यहाँ घर का आपको नजर आएगा। ये है गुफा और पहाड़ी को काटकर इस तरह का सुंदर घर रहने के लिए बनाया है। ये 2 दीवारें या तो 2 दरवाजे भी इस घर के लिए बनाए गए हैं। देखिए अच्छा नज़ारा है कुल मिलाकर यहाँ पर। तो इस दरवाजे से हम अभी ऊपर के लिए जा रहे हैं। देखिए ऊपर का नज़ारा इस प्रकार का है और ये इस तरह से पहाड़ियों को काटकर ये बनाया गया है। देखिए ये अंदर घर है और इस तरह से ये उत्तर की ओर का दृश्य। नीचे देखिए खाई मैदान आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, उसके साथ साथ घर गांव आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। उसके बाद में आगे जो है, आगे भी इस प्रकार के घर आपको बीच बीच में दिखाई पड़ेंगे। इधर भी एक घर हमें नज़र आ रहा है। देखिए पहाड़ी को काटकर इस प्रकार का घर बनाया गया है, बहुत अच्छा है। यानी ये उत्तरी छोर पर इस प्रकार के घर बनाए गए आपको दिखाई पड़ेंगे। एक तरह से हम इसे कह सकते हैं गुफा ही है। तो देखिए इधर और एक घर हमें नज़र आ रहा है, देखते हैं उस घर को। हाँ, इधर भी शायद किसी ने यहाँ पर कुछ भोजन भी पकाया था और यहाँ अंदर जो है हम जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मनुष्य की तादाद बहुत कम आती है, शायद इसीलिए यहाँ पर निर्मनुष्यता दिखाई पड़ रही है। इस तरह का घर, अंदर भी ये घर है देखिए, यानी पहाड़ी को काटकर अंदर भी ये घर बनाया हुआ हमें नज़र आ रहा है। लोगों ने लकड़ियाँ वगैरह यहाँ पर रखी हैं, किसी ने कुछ बनाया होगा, व्यंजन वगैरह पकाए होंगे। तो इस तरह से यहाँ चूल्हा भी बनाया है। ये चूल्हे के दर्शन आपको हो रहे होंगे देखिए इधर। तो ये पहले ज़माने के लोगों के द्वारा बनाए गए छोटे घर। शायद मेरा ख्याल है कि ये अंदर जो है ये बनाया गया होगा, गुप्त रूप से रहने के लिए जगह बनाई गई होगी। देखिए हमारे पूर्वजों की कारीगरी। देखिए यहाँ पर ये पानी भी आपको दिखाई पड़ेगा और ये दरवाज़ा इस घर से बाहर जाने के लिए बनाया गया है। तो इस तरह से आपको विभिन्न प्रकार के घर पहाड़ियों को काटकर बनाए गए दिखाई पड़ेंगे। देखिए इधर ये उत्तरी छोर का रास्ता है और इस रास्ते से हम निकल रहे हैं
और ये नीचे के व्यू आपको इस प्रकार से नज़र आएंगे। आगे मत जा। तो इस तरह से नीचे के व्यू आपको नज़र आएंगे। तो देखिए उत्तरी छोर का रास्ता इस किले पर का। ये देखिए दोस्तों, ये अभी पश्चिम दिशा की ओर हम जा रहे हैं, यानी उत्तर की दिशा से पश्चिम की ओर रवाना हो रहे हैं। तो ये पश्चिमी दिशा का सौंदर्य इस तरह से आपको इस किले पर आने पर दिखाई पड़ेगा। ये देखिए सौंदर्य। और ये उधर का जो है ये किले का हिस्सा है। इस तरह से ये किला आपको नज़र आएगा। तो दिखाते हैं आपको। देखिए ये पहाड़ियाँ, ये देखिए सौंदर्य, पहाड़ियों का सौंदर्य देखिए किस प्रकार का सौंदर्य आपको दिखाई दे रहा है। बहुत बेहतरीन सौंदर्य यहाँ पर सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं का आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा किला है, लेकिन चढ़ते समय थोड़ा सा सावधान रहते हुए चढ़ना है। और इस किले पर घूमते समय भी नीचे देख के, इधर उधर देख के घूमना है। एक दूसरी पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर जाने के लिए भी वहाँ से रास्ता गुजरता है। देखिए वहाँ पर आपको सीढ़ियाँ दिखाई पड़ रही होंगी। और हम अभी ये दाहिनी ओर की जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी पर किले की आ चुके हैं। और अभी अभी आपको हमने विभिन्न सारे दर्शन इस किले के करवाए हैं, इसी पहाड़ी पर के। देखिए इस प्रकार का दृश्य है, यानी आपको यहाँ आने पर प्रकृति के और साथ ही साथ हमारे पूर्वजों की कारीगरी के अच्छे दर्शन हो जाएंगे। अभी हम नीचे उतर रहे हैं और इसी रास्ते से हम ऊपर आए थे, अभी नीचे जा रहे हैं। देखिए किस प्रकार का ये रास्ता है। ये पत्थरों को काट कर सीढ़ियाँ बनाई हैं। और ये इधर खाई है, बड़ी खाई है और गहरी खाई है। देखिए गहरी खाई। ये इस तरह का सौंदर्य आपको यहाँ आने पर दिखाई पड़ेगा, नज़र आएगा। बहुत बेहतरीन है दूसरी पहाड़ी। और ये हम अभी इस रास्ते से नीचे उतर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, निमगिरी किले से हम अभी नीचे उतर रहे हैं। इस प्रकार की सीढ़ियों से हम अभी नीचे जा रहे हैं और रास्ता अच्छा है। ऊपर आने के बाद हमें अच्छा महसूस होता है, सुकून मिलता है। हम फ्रेश होते हैं नीचे उतरने के लिए और एक तरह से ऊर्जा का संचार हमें हो जाता है ऊपर आने के बाद। और हम उसी ऊर्जा की बदौलत नीचे की ओर आराम से जा सकते हैं। इस तरह की ये सीढ़ियाँ हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक एवं शेयर ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।